सर वेबसाइट एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम वर्ल्ड की किसी भी चीज को इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करा सकते दिखा सकते हैं। जैसे ऑनलाइन। मान लीजिए ऑनलाइन हमारा अमेरिका में कोई न्यू 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 इंफॉर्मेशन लॉन्च हुआ, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हमें वेबसाइट चाहिए। या हम कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं इंडिया से बाहर, तो अगर इंडिया से बाहर सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें वेबसाइट चाहिए। तो ये ठीक होता है है। वेबसाइट, जो हम कहीं कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। जैसे एक न्यूज चैनल है, ठीक है, तो न्यूज चैनल तो सबके बस की बात नहीं है कि सारे कोई न्यूज चैनल देख ले, लेकिन न्यूज का जो वेबसाइट होगा उससे हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आज कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम वेबसाइट की हमें जरूरत होती है। मतलब ये आज जो वेबसाइट होती दुनिया चल रही है वो वेबसाइट के माध्यम से चल रही है। है। जी चाहे हाँ। रेलवे की टिकट हो तो उसके लिए वेबसाइट, बैंक के काम हो तो उसके लिए वेबसाइट, स्कूल का इंफॉर्मेशन लेना हो तो उसके लिए तो वेबसाइट, उसके लिए मतलब हर वेबसाइट। किसी को वेबसाइट की जरूरत है, राइट। राइट। अब सवाल है कि ये वेबसाइट बनाना कितना बड़ा काम है। क्या एक वेबसाइट कम पढ़े लिखे लोग वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं? आज के टाइम में वेबसाइट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जी। आज के हम्म। टाइम में एआई आ गया, उसके उसकी हेल्प से हम वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम क्या नाम वेबसाइट बना सकते हैं, और इजीली बन जाता है। मुश्किल से मुश्किल आपको लगेगा, अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सीख भी सकते हो। सीख के मुश्किल से 1 या 2 महीने का कोर्स होगा, उसमें आप सीख कर और इसको कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद खुद से अपना कहने का इसमें मतलब। जी। बोलिए। इसमें आप अपना खुद से भी काम स्टार्ट कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो, और ये कोई तो सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों के लिए ये चैनल बना रहे हैं जिनको बहुत कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं है, बहुत सीमित मात्रा में उनको ज्ञान है, कम ज्ञान है, और वो चाहते हैं कि मैं अपना वेबसाइट बनाऊं। तो उसके लिए हम ये शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसे बिल्डिंग योर ओन वेबसाइट, अपना वेबसाइट खुद बनाओ, ये इसके लिए शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सवाल पहला, जैसे कि आपने बताया कि वेबसाइट क्या होता है, तो वेबसाइट होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। मतलब दुनिया भर की जानकारी जो ऑनलाइन आजकल शेयर की जाती है, उसके लिए किसी न किसी वेबसाइट की जरूरत होती है। तो वह वेबसाइट के माध्यम से हम कर सकते हैं। इसके बाद बात आता है वेबसाइट में क्या होता है। एक आप सुना होगा फ्रंट एंड और बैक एंड, ये क्या चीज होती है? सर वेबसाइट में एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड होता है जो सामने दिखता है, जो हमें दिख रहा है, हम्म। जो हमारे हमारे पास इंफॉर्मेशन जो दिख रहा है उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड। और हम्म। बैक एंड क्या होता है? बैक एंड में जो प्रोसेस होता है कि प्रोसेस कैसे होगा, किसी भी चीज को कैसे इंप्लीमेंट करना, कैसे दिखाना है, तो वो बैकएंड होता है। जो हम फंक्शनलिटी डिफाइन करते हैं वो हमारा होता है बैकएंड। और जो हमारा एंड यूजर को दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है, मैसेज दिख रहा है, वो होता है हमारा फ्रंट एंड। मतलब इसको साधारण भाषा में कहें तो कैलकुलेटर पे 2+2 करते हैं तो 4 दिख जाता है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन जो होती है वो बैकएंड में होती है। हाँ जी, कह मोटा सकते हैं। मोटा भाषा में यही कहें। हाँ, यानी ये कह एक सकते हैं। वेबसाइट की। या जी। एक दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जैसे रेड लाइट आपको दिखता है, हम्म। हम किसी भी रेड लाइट पे खड़े हैं, तो सामने हमारा रेड ग्रीन येलो और ग्रीन येलो और रेड दिखता है। ठीक है, उसमें मिनट्स दिखते हैं। तो वो जो सामने जो दिख रहा है वो हमारा क्या हो गया? फ्रंट एंड हो गया। लेकिन उसको हम्म। परफॉर्म हो रहा है पीछे से, उसको हम बैक एंड कहते हैं। बिल्कुल। तो मतलब फ्रंट एंड एंड बैक एंड, जब हम आगे काम सीखेंगे तो पता चलेगा। हाँ अब जी। इसमें HTML क्या होता है? जब भी कोई वेबसाइट की बात करता है, शुरुआती दौर की बात करता है, तो HTML बोलता है, जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या होता है? HTML क्या चीज है? HTML एक लैंग्वेज है। अब सबसे पहले तो हम HTML समझने से लैंग्वेज HTML समझने से पहले हमें लैंग्वेज समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्या होता है। ठीक। तो जैसे देखिए, लैंग्वेज क्या होता है कि दो कम्युनिकेशन का एक वे होता है। जैसे आप और हम अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम और आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हिंदी में कर रहे हैं। कुछ लोग इंग्लिश हम्म। में करते हैं, कुछ लोग फ्रेंच में करते हैं, कुछ लोग पंजाबी में करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होते हैं जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ दो ही चीज समझता है, या तो स्विच ऑन है या तो स्विच
ऑफ है, या तो हम मतलब आप स्विच ये ऑन कहना करेंगे। चाहते हैं, जी जी मैं समझ गया, आप ये कहना चाहते हैं कि वेबसाइट बनाने का एक लैंग्वेज है HTML। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर एक मिनट पहले बिल्कुल मैं कंप्लीट कर लूं। जी। सर तो ये जीरो या तो स्विच ऑन है या तो स्विच ऑफ है, ठीक है। तो उसी तरह HTML एक लैंग्वेज है जो हमारे और कंप्यूटर के बीच का एक क्या करता है, लिंक क्रिएट करता है, कम्युनिकेशन का जरिया बनता है कि जिससे कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो HTML क्या होता है, HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट, किसी भी तरह का टेक्स्ट हम इसमें यूज कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट इमेज होगा, मतलब अक्षर, टेक्स्ट अक्षर, मतलब अक्षर। हाँ जी, चाहे वो इमेज हो सकता है, चाहे वो आपका लेटर हो सकता है, चाहे वो आपका वीडियो हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इन वेबसाइट लैंग्वेज इसको हम टेक्स्ट कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। मार्कअप का ठीक है मतलब होता है लिंक क्रिएट करना, जोड़ना। मार्कअप का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो दो चीजों को जोड़ देंगे हम, ठीक है। तो ठीक है हाइपर ठीक टेक्स्ट है मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, जो किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी के साथ भी जोड़ सकता है, उसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये जो हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, दैट इज द बेसिक लैंग्वेज फॉर द वेबसाइट। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब कह रहे हैं कि इसमें HTML ही क्यों इंपॉर्टेंट, HTML क्यों ही इंपॉर्टेंट होता है, व्हाई इट इज क्योंकि इंपॉर्टेंट? क्योंकि HTML एक ऐसा HTML हम अभी मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशंस के लिए हमें क्या चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए जो कम्युनिकेट करे, ठीक है। तो HTML सबसे इजी और सबसे आज के टाइम में सबसे इजी और सबसे फास्ट काम करने वाला लैंग्वेज है, जो कि फिफ्थ क्या जनरेशन का बिना लैंग्वेज है। HTML के भी, क्या बिना HTML के भी हम वेबसाइट बना सकते हैं? बिना HTML के हम वेबसाइट तो बना सकते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो कोडिंग होगी वो ऑटोमेटिक HTML फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके ओके, कहने का जैसे मतलब कि हमें बिना HTML की HTML जरूरत के हम पड़ेगी वेबसाइट पड़ेगी। बनाते हैं, जैसे हम बिना HTML के हम वेबसाइट बनाते हैं, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट CMS आते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसको हम कंटेंट को मैनेज करना होता है, यानी कि जो हमने इंफॉर्मेशन देना उसको मैनेज करना होता है। उसके लिए हमारे पास वर्डप्रेस होता है, ठीक है, जुमला है, द्रुपल है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज करके कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके पीछे की कोडिंग देखेंगे तो वो HTML ही होगा। तो अगर आपको वेरी गुड। HTML नहीं आता है, तो हम ये सोच लेंगे कि बहुत हाई लेवल का हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमें HTML आना चाहिए। राइट। अब आगे आता है कि हम जब HTML कोड लिखते हैं उसके लिए हमें एक एडिटर की जरूरत होता है। एडिटर हाँ जी, मतलब जहां पे हम टाइपिंग करते हैं, हाँ सेव जी, करने से पहले लिखने, जहां पे लिखते हैं, हाँ जी। वो कौन सा होता है, तो वो अब क्या ये होता है? एडिटर होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज लिखते हैं तो उसके लिखने के लिए हमें कोई पेपर पेन चाहिए। उसी तरह बिल्कुल। जब हम यहाँ प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके लिए हमें एक एडिटर चाहिए जिसपे हम उसको लिखेंगे। अब ये जो एडिटर हम्म। होता है, जैसे इसमें एडिटर जो हम यूज करते हैं HTML के लिए, वो नोटपैड होता है, नोटपैड प्लस प्लस होता है, सबलाइन होता है, VS कोड होता है, एटम होता है, और भी बहुत सारे इस तरह के एडिटर आते हैं जिसमें हम अपना क्या कर सकते हैं, HTML को लिख सकते हैं। मतलब HTML जो हम उसकी कोडिंग लिखेंगे, यानी कि उसको जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उसको लिखने के लिए जो व्यवस्था है उसे हम बोलते हैं एडिटर, राइट? एडिटर राइट। जी जी ठीक है। तो मतलब एडिटर हमें लेने के लिए पहले एडिटर हमें डाउनलोड करना पड़ता है। एडिटर वो अगर हम एडिटर लेते आपको, हैं तो आज के टाइम में सारे एडिटर फ्री आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं। ठीक है। उसको हम इजीली डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के हम्म। बाद हम उसको इंस्टॉल करेंगे। उसको इंस्टॉल करने के बाद उसकी सेटिंग करेंगे, और फिर उस पर हम वर्क कर सकते हैं। फिर उस पर हम HTML कोड लिखना शुरू करेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो कहने का मतलब बेसिक बातें ये है HTML के बारे में, यही हम हाँ जी, समझे। हाँ जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।